नमस्ते भाई, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस नई सेशन के अंदर में। और आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन को, देखेंगे पूरा का पूरा चैप्टर को रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। सवाल जो रहेगा वो इस बुक का जो सवाल है गागर में सागर, इनका सवाल रहेगा। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर कर लिए हैं, उसका मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है। आप उन सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं, उनके कमेंट्स को देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिव्यू है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन 2 सवाल आपके पेपर में रहने की चांसेस रहता है, मतलब जीडी में 2 सवाल मान के चलिए, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। कुछ जगह पर कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं और बाकी जो है वो जोड़ घटा गुना भाग का ही यहाँ पर खेल है। ठीक है, तो आ जाइए भाई। देखिए पहला सवाल जो है ये इस प्रकार से, यार सवाल एक बार दिखाता हूं मैं। लिखा गया है 30 + 180 भगा 30 इंटू 6 - 15 - 16 - 60 भगा n - 15 इक्वल टू 0 है। तो एन का मान पूछा जा रहा है कितना होगा। ठीक है, एन का मान आपको पता करना है कि कितना होगा एन। देखिए सिंप्लीफिकेशन के अंदर में वी बोर्ड मास यूज करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा BODMAS, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? भी का मतलब होता है बार। अगर सवाल में सबसे पहले बार रहेगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। या फिर बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ऑफ का मतलब का होता है, इनकी गुना होता है, डी का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये गुना है। ठीक है, यहाँ पर का रहेगा तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड। ठीक है, ए का मतलब ऐड होता है, इनकी जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, इनकी घटा होता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको काम करना पड़ता है, इस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पर सिंपली मतलब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आसानी से करेंगे। देखिए एक बार मैं लिख देता हूं, क्या लिखा गया है? 30 है, प्लस में 180 है, भागा में कितना है? भागा में 30 है, इंटू में 6, इंटू में 60 है, सॉरी इंटू में कितना है? इंटू में 6 है, माइनस का 15 है, माइनस का 16 है, माइनस का 60 है, भागा में n है, -15 है, इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें भागा सॉल्व करना होगा। तो देखिए 180 भगा 30, ठीक है, भागा को गुना में भी लिख सकते हैं कि 180/30 हम ऐसे लिख भी सकते हैं। यहां काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 बार में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 6 आ गया। तो 30 प्लस का यहां पर कितना है? 6 इंटू का 6, एक बार फिर लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए ये जो -15 और -16 है, इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, -15 -16 कितना हो जाएगा? -31। उसके बाद देखिए -31 हो गया, यहां पर माइनस रह जाएगा। ये 60 है, भागा को अगर गुना में बदलना है तो वो टर्म मेरा क्या होता है? नीचे होता है। ये आपको पता होगा कि 2 भागा अगर 3 है तो इसका मतलब क्या है? ये 2 जो है वो गुना में बदल जाएगा और 1/3 हो जाएगा, है ना। तो ये नीचे में आ जाएगा, बेसिकली नीचे में आ जाएगा। तो नीचे ले आए हमने। -15 है, -15 रहने देंगे, बराबर 0। अब इनको सॉल्व कर लिया जाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाइए। देखिए यहां पर क्या करेंगे? 6 इंटू 6 बराबर 36 कर सकते हैं। तो देखिए 30 प्लस यहां पर 36 हो गया, माइनस का यहां पर देखिए 31 रहने देंगे, माइनस का 15 रहने देते हैं, इसको पूरा ऊपर टी भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में है, ऊपर टी जाएगा, मतलब प्लस में हो जाएगा, बस सॉल्व हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ लीजिए, 30 30 60 और 66, माइनस माइनस से जुटेगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस 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 प्लस होता है, जुटेगा, दोनों आपस में जुटेगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 46, यहां से 46 बराबर कितना हो गया? 60/n हो गया। अब देखिए यहाँ पर 46, 66 में 46 घटेगा तो सीधी सी बात है 20 बचेगा, 20 बराबर 60/n। ठीक है, 20 से कट जाएगा 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n इंटू 1 बराबर n, और इधर 3 है अपने जगह पर तो रहने देंगे। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, इसमें शॉर्टकट ये है कि आप कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऊपर में ही काट सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आपको करके दिखाया ताकि आपको चीजें समझ में आए बेटर तरीके से। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है। ये सवाल क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सवाल मेरे भाई ये सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए सवाल ये है कि 3/9 के होल में है -9। ठीक है, 9/3 के मतलब पावर में है -6, होल पे दोनों पे है, इंटू 1/8 के पावर में है -3, और ओवरऑल ब्रैकेट में -5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का टेक्निक है, समझिए। आपको एक चीज पता होगा, एक चीज आपको पता है कि a इंटू ए, सॉरी यहां पर ये लिखने की कोशिश करना कि a के पावर में n इंटू ए के पावर में अगर m है तो ये बराबर होता है a के पावर में n प्लस m। मतलब क्या है? अगर बेस यानी कि आधार अगर दोनों समान है और पावर में कुछ भी रहे तो वो अगर गुना में है और बेस समान है तो पावर पर जुटता है। ठीक है, अगर यही सेम चीज आपको पता होगा आइडेंटिटीज में ये होता है, कुछ ऐसे रहेगा, पावर में घट रहेगा तो ये n माइनस एम हो जाएगा, मतलब ये बटे में रहेगा, ये सेम है तो n माइनस एम हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि पावर अगर सेम है, मतलब देखिए a इंटू बी रहेगा, इसके पावर में m है और इसके पावर में भी m है, तो अब क्या होगा कि a इंटू बी जो है ना वो आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि a b के पावर में डायरेक्ट m हो जाएगा। ठीक है, a b के पावर में m हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा? पावर अगर समान है तो आपस वाले नंबर को हम गुना कर सकते हैं।
ठीक है, आपस वाले नंबर को गुना में कर सकते हैं, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए ये तीनों चीजें आप यहाँ पर समझ गए, उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर खेल को समझिए, यहाँ पर 3/9 है, यहाँ पर 9/3 है। ठीक है, 3/9 है, 9/3 है। अगर मुझे इस फॉर्म में लाना है या जैसे भी फॉर्म में आप लाना चाहते हैं, मतलब पावर ये अगर बेस समान करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। तो देखिए 3 के पावर में क्या है, 3 के पावर में जो ये है कि -9 है, इंटू अगर 9/3 को हम उल्टा करेंगे ना, 3/9 लिखेंगे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव में बदल जाएगा। -6 जो है ना, ये सिर्फ 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए बात को ऐसा समझिए कि 2 के पावर में अगर -2 है ना, तो अगर इसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, 1/2 के पावर में 2 हो जाएगा। 2 के पावर में 2 नीचे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। ठीक है, अगर इस 2 को हमें नेगेटिव करना है तो इसको ऊपर लेके चलेंगे, मतलब उलट देंगे, तो ये वाला पावर मेरा नेगेटिव में आ जाएगा। बस इतना ही बात है। ठीक है, पावर अगर प्लस में है और उसको पॉजिटिव बनाना है तो ऊपर नीचे वाला वैल्यू को उलट दीजिए, वो वैसा ही रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। तो हमने इसको दोनों को समान कर लिया, पावर को उलट दिया। अगला वाला क्या है, अगला वाला है 1/8 के पावर में -3 है, -3 है। और ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर देखेंगे तो -5 है, ये बात है। ठीक है, लिखन ठीक लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, एक बार बताइएगा आप लोग, ठीक लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, देखने में ठीक लग रहा है। देखिए 3/9 और 3/9 दोनों देखिए बेस समान है, तो पावर पर क्या होगा, जुटेगा। बेस समान है, पावर पर क्या होगा, जुटेगा। तो देखिए 3/9 ही रहेगा, और अगर पावर को मैं जोड़ूंगा तो -9 और +6 बराबर क्या हो जाएगा, -3 रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलेंगे -3 रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है। -3 इंटू 1/8 के पावर में क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब बाहर क्या है, बाहर है आपका -5। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने सेकंड स्टेप आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर भी पावर -3 है। तो पावर जब -3 रहता है तो ये आपस में इंटू में गुना हो जाता है। तो 3 इंटू 3 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा, -3, और 9 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 9 72 हो जाएगा। 72 होगा कि नहीं होगा, 72 होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 3 हम इसको 72 लिख सकते हैं, गुना करा जाए 3/72। तो देखिए इसके पावर में क्या है, -3, और इसके पावर में क्या है, होल पे है -5। देखिए पावर के ऊपर में पावर जब रहता है ना, 2 के पावर में 3 के पावर में 5 है, अर्थात पावर के ऊपर में पावर जब रहता है 2 के पावर में a के पावर में n रहेगा, तो 2 इंटू a इंटू m हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर में मान लेते हैं n है, a है, और m है उसके पावर में। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, गुना हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 3/72 और ऊपर में क्या हो जाएगा, होल पे 15 हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 3/72 बटे ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात या नहीं समझ आया, यहां मैंने आइडेंटिटी अप्लाई किया। देखिए यहां पर समझिए कि -3 और -3 रहने देंगे, दोनों पावर समान है तो आमने वाले मतलब ये संख्या गुना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था वहां पर। तो 3 गुना 1 बराबर 3, और 9 8 कितना हो गया, 72। पावर सेम है तो पावर सेम। ठीक है, तो माइनस पावर सेम है, पावर यहाँ पर माइनस था तो माइनस ही रखे थे। ठीक है, इसके पावर में फिर पावर है, तो पावर के ऊपर में जब पावर होता है तो दोनों आपस में क्या होता है, गुना होता है। तो -3 इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 पचे कितना हो गया, 15 हो गया कि नहीं हो गया, 15। तो अब जो 15 आएगा ना वो दोनों पे आएगा, तो 3/72, 3 के पावर में 15, 72 के पावर में 15 लिखूं या फिर होल पे लिखूं, तो होल पे आंसर दिया गया, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, उम्मीद करें ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और सिंप्लीफिकेशन का यही तरीका है, इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ करने की जरूरत था। जैसे अगर इस पावर को मैंने पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, संख्या वैल्यू को ऊपर नीचे कर देंगे। आगे अभी और आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें। ठीक है, अब जैसे ये वाला सवाल है, देखिए उम्दा सवाल है ये। सवाल ये है कि 15/625 के पावर में इसके होल पे है 3/2 इंटू 5/2 के पावर में है होल पे 5 प्लस अंडर रूट के बाहर में 4 है, और 625 के पावर में -3 है। तो इसको सॉल्व करना होगा, कैसे करेंगे बताइए आप। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। देखिए बेसिकली ये जो 15,625 है ना, 15,625, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अगर तोड़ेंगे ना, लिखेंगे इसे पावर में लिखने की बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए 5 या 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 दूने 10, 5 पचे 25। यहाँ से फिर से इसको लेंगे तो देखिए 5 चौक 30, 5 दूने 10, 5 पचे 25। फिर से 5 का जाइए, 5 एकम 5 दूने 10, 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 से जाएंगे, 5 दूने 10, 2 बचेगा, 5 पचे 25। फिर से 5 जाएंगे तो 5 बार में, तो 2 2 4 2 6, यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि जो 15,625 है इसको लिख सकते हैं 5 के पावर में 6, और 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 2, और इसका ओवरऑल जो है वो पावर क्या है, -3/2 है। -3/2 इंटू में अगला क्या है, 5/2 के पावर में क्या है,
होल पे 5 है और प्लस में है, यहाँ पर प्लस नहीं है, सॉरी यहाँ पर है भगा आपका, यहाँ पर भगा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस नहीं है, ये क्या है, ये भगा है, ठीक है, ये भगा है, यहाँ पर भूल से मतलब टाइपिंग मिस्टेक किया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भगा है, ठीक है, यहाँ पर भगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भगा। अब देखिए आपको पता है कि स्क्वायर रूट जब 25 रहता है, स्क्वायर रूट मतलब बाहर में 2 रहता है, ये बाहर में 2 का मतलब क्या है कि अंदर में अगर 2 को मिलेगा तो एगो बाहर होगा। क्यूब रूट का मतलब पता है कि ये रहा और अंदर में अगर 125 है, अंदर में ये 3 जो लिखा है क्यूब रूट, इसका मतलब होता है 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। और जैसे यहाँ पर 4 लिखा गया, इसका मतलब क्या है कि अंदर में 4 को मिलेगा तो एगो बाहर होगा, ये कहने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, फोर्थ टर्म जो लिखा गया। अब देखिए बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे जो 625 लिखा गया ना, 625, देखिए 625 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब 5 के पावर में 4 तो लिख ही सकते हैं, 5 के पावर में 4, तो ये भगा है। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 5 के पावर में 4, 5 गुना 5 गुना 5 मतलब क्या है, 5 के पावर में 4, 5 के पावर में 4 पे माइनस का 3 है, 5 के पावर पे 4 पे माइनस का 3 है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर एक स्टेप समझिए, इसको आप समझिए, ये जो 2/3 है दोनों पे है, दोनों पे है, तो 5 यहाँ पर 5 है, 5 की पावर में 6 है, इसके पावर में क्या है 3/2 माइनस का 3, तो ये गुना होगा इसके साथ, तो 2 से कट जाएगा, तो 5 के पावर में क्या बचेगा, माइनस का 9 बचेगा, ठीक है, बटे में सेम इसी तरह से करेंगे, 2 के पावर में 2 है और उसके पावर में 3/2 है, तो -3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर में क्या बचेगा, माइनस का 3। अगला चलते हैं, अगला देखिए 5 के पावर में यहाँ पर 5 बचेगा और 2 के पावर में यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर भगा रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला था कि पावर के ऊपर में जब पावर रहेगा तो आपस में गुना हो जाएगा। मैं इसको क्या अब लिख सकता हूं, देखिए पावर के ऊपर में पावर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर में 4 गुना 3 बराबर कितना होगा, -12। अब इस रूट को हटा करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4। अब देखिए समझिए, जैसे मान लेते हैं कहीं पर स्क्वायर रूट लिखा है 4 6 लिखा है, इस रूट को अगर मुझे हटाना तो 6 के पावर में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे जैसे क्यूब रहता है, क्यूब 9 रहा तो इस क्यूब को हटा के क्यूब लिखूं या फिर 9 के पावर में 1/3 लिखूं, बात बराबर है। मतलब जितना बाहर निकलता है उतना ऊपर में गुना भी होता है बटे के रूप में। तो जैसे 4 है यानी कि 1/4 से बाहर गुना कर देंगे, तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बटे -12 इंटू 1/4 होगा, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 3 बार में कटेंगे तो 5 के पावर में क्या हो गया, -3 हो गया, 5 के पावर में -3 हो गया। अब ये भगा में -3 है, अब ये भगा में -3 है, अगर इसको गुना में करना है तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 1/5 के पावर में क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बात खत्म है। अब देखिए भागा में आ गया -5 के पावर में -3, अगर इसको गुना में बदलना है तो ऊपर वाला टर्म नीचे, नीचे वाला टर्म ऊपर, मतलब आगे पीछे करना है, ऊपर नीचे करना, तो हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। देखिए अब देखिए बेस समान है, 5 और 5 है, बीच में गुना है, तो पावर क्या होगा, पावर घटेगा, तो 5 के पावर में क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बटे 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 2 हो जाएगा, इनटू में। अब देखिए इस माइनस को अगर पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, तो -3 हो मतलब +4 हो जाएगा, ठीक है। इस पावर को अगर ऊपर प्लस करना है तो नीचे वाला टर्म ऊपर लेके जाएंगे इसको माइनस को, तो 5 के पावर में हो जाएगा 4, सॉरी 5 के पावर में कितना हो जाएगा, 5 के पावर में हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए ऊपर वाला समान मिल रहा है, 5 के पावर में -4 और 5 के पावर में 3, तो क्या होगा, दोनों को लिख सकते हैं 5 के पावर में -1 बटे में कितना हो गया, 2 दूगने हो गया 4। अब माइनस में हम चीजों को रख नहीं सकते, तो माइनस में नहीं रख सकते, तो 5 को क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, ठीक है। 5 को नीचे ले आएंगे तो ऊपर में बचेगा 1, नीचे आ गया 5, 5 के पावर में 1 का मतलब 5 और 4 साथ में है, तो 1 हो गया आपका 20 और ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ये लेंथी आपको लग रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना होगा यहाँ पर कि ये जो 15,625/4 लिखा गया, पावर में लिखा गया है, तो इसको भी पावर में बनाएंगे और इसको भी पावर पे बनाएंगे। उसके बाद दोनों को पावर में अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है। 5 के पावर में 6 और 3/2 और 4 को लिखा 2 के पावर में 2, ठीक है। अगला वाला टर्म समान था, अगला टर्म को देखिए 625 को हमने क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि 5 के पावर में 4, इसके पावर पे कितना, -3 आगे से ही रहा है, तो इसको हमने लिखा 5 के पावर में 4 -3 कर दिया। अब देखिए अब मैं जो आपको बताया कि अगर स्क्वायर रहेगा तो उसको 1/2 लिख सकते हैं पावर में, 2 मतलब देखिए बात को समझिए, 4 के पावर में 1/2 लिखे, ठीक है, तो 2 के पावर में 2 इंटू 1/2 लिखेंगे तो 2 खत्म हो गया, पावर में 1 ही तो आएगा, या फिर 4 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा लेंगे, तो ये 2 गुना 2 यानी कि 2, आंसर देखिए 2 ही आ रहा है, ठीक है, आंसर 2 ही आ रहा है। तो वही सिस्टम हमने किया है कि 4 जो है ना, 5
के पावर में 4, अब के पावर में होल जो किए उसके 5 के पावर में 12 ले लिए, और इस 4 जो है इसको गुना पे ले लिए, तो 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो आ गया 5 के पावर में -3, आ गया कितना 5 के पावर में -3। अब ये चीजें भगा में था, भगा में था तो गुना में इसको बदल दिए, तो ये नीचे आ गया, अब माइनस नीचे आ गया, तो माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या किए, फिर ऊपर लेके चले गए, ऊपर लेके चले गए, ठीक है, तो पॉजिटिव में बदल गया, 5 3 पे बदल गया, ओनली 3 हो गया। अब देखिए ऊपर का जो है बेस समान है तो पावर पर जुड़ेगा, तो +4 और -3 बराबर -4 और +3 बराबर 1 हो जाएगा, -1, तो 5 के पावर में -1 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 है। अब माइनस में हम आंसर रख नहीं सकते, तो माइनस को हटाने के लिए 5 को हम नीचे भेज देंगे, 5 को, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 के पावर में पॉजिटिव हो जाएगा, 5 के पावर में 1 हो जाएगा, तो 5 के पावर में 1 मतलब 5 और गुना 4 यहाँ पर लगा हुआ था, तो 5 चौका 20, ऊपर में क्या बचा 1 बचा, तो 1/20 यानी कि ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये है अगला सवाल, और ये सवाल जो है हमको यहीं से दिख रहा है कि ये भूल भाल थोड़ा सा लिखा गया है। ठीक है, ये सवाल जो है थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, मैं इसको सही करता हूं। ठीक है, इसको सही करते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, यहाँ पर सब सही है, दिक्कत खाली यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये बीच वाला जो टर्म है ना, यहाँ पर सिर्फ आपका भगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका भगा हो जाएगा। ठीक है, ये बीच वाला टर्म जो है वो भगा हो जाएगा, ये ब्रैकेट में इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको अभी भी पढ़ाया, भी बोर्ड मास होता है, भी BOD बोर्ड MAS, भी बोर्ड मास होता है। ठीक है, भी बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट का काम पहले, ये बार का काम सबसे पहले करेंगे, तो बार का काम कर लीजिए। बार का काम करेंगे, 12 में से 4 घटेगा तो बचेगा 8, 8 भागा 24 है, इसके बाद यहाँ पर 24 कर लीजिए, 8 से कट जाएगा 3 बार में, 3 + 32, 32 और 3 कितना होता है, बोलेंगे भैया 35 होता है, इससे 35 हो गया भगा। देखिए ये 2 से कट देगा, 4 बार में 4 4 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 से इसको काट लीजिए, 7 बार में 7 आंसर हो गया आपका बी नंबर। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, ये सवाल थोड़ा सा मिसिंग था, अभी सवाल ये सही है, दिक्कत किसी बात की दिक्कत आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है, बीच में डिवाइड है। ठीक है, बीच में डिवाइड है। यहाँ पर देखिए 24 है, तो पहले सबसे पहले बार का काम करेंगे, बार का काम सबसे पहले करेंगे, तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा। अब 8 बचेगा तो 8 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं, 3 बचेगा, और आगे +32 है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, +32 और 3 कितना हो गया, 35 हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अगला ब्रैकेट देखिए, 2 से 8 को सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर में भगा का काम होगा, तो 2 से 4 को काट लिए, 4 + 4 8, अगला -3 है, तो बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस ब्रैकेट का ओवरऑल वैल्यू आया 35, बीच में है डिवाइड और यहाँ पर आया 7, तो ब्रैकेट भगा में है तो 5 से कितना बार में काट देगा, 7 बार में काट देगा, तो 7 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये वाला सवाल है, और इसको आप कैसे कीजिएगा, देखिए इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब भी इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू रहे, सेम पैटर्न पर आपको दिखे, तो क्या कीजिए कि यहां पर जो ये लिखा गया ना, इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि देखिए 0.123, इसके बाद 2 लिखा गया, इसको मान लेंगे कि ये a है। ठीक है, तो ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा a² प्लस का, अब सॉरी मतलब इसको हमने a मान लिया, तो इस वैल्यू को आपको b मान लेना है, 0.033 कितना है, 4, ठीक है, इसको b मान लेंगे, और इस टर्म को 0.0444 को हम मान लेंगे c। ठीक है, c, तो नीचे भी सेम वैल्यू है, दिक्कत की बात नहीं है, तो ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, a², मतलब देखिए इसको a मान लिए तो a का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा c का स्क्वायर। नीचे आप देखिएगा तो जैसे यहां पर देखिए, नीचे आप देखिए, एक बात मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर देखिए 2 और 3 4, मतलब पॉइंट के बाद कितना संख्या है, पॉइंट के बाद 3 0, उसके बाद 2 है, लेकिन यहां पर देखेंगे तो 4 0 है, उसके बाद 2 है, मतलब 0.1234/2 ये है। ठीक है, ये है, तो अब आपने देखा कि हमने 0.002 को मान रखा है a, तो आप एक बात बताइए, इस पॉइंट को मुझे अगर यहां घिसकाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, अगर 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा 0 पॉइंट, यहां पर देखिए 3 0, पॉइंट के बाद 3 0, उसके बाद 2 है, तो पॉइंट के बाद 3 0 2 को हम क्या माने हैं, a माने हैं, तो ऊपर a बैठा देंगे, नीचे 10 हो गया, यानी कि अब नीचे वाला वैल्यू हो गया a/10।
ठीक है, a बटा 10। तो यहाँ पर क्या हो गया, a बटा 10, a बटा 10 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। उसी प्रकार से हमने इस वाले वैल्यू को b मान रखा है। नीचे में आप देखेंगे तो a को जीरो ज्यादा है, a को जीरो ज्यादा है, तो एक जीरो हटाने के लिए नीचे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब एक जीरो अगर मैं हटाना चाहूं तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां तक तो वैल्यू जो है वो a ही है, और एक जीरो हटा रहे तो नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये b बाई यहां पर क्या हो जाएगा, b बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख देंगे हम b बाई 10, b बाई 10, और इसका है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस ऊपर क्या है c बाई 10 हो जाएगा। सेम चीजें फॉलो करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा कि बातें नहीं आ रहा। देखिए अब क्या करेंगे, ऊपर वाला टर्म रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर में रहने देंगे। नीचे क्या करेंगे, नीचे जो है उसको ए स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए ऊपर वाला टर्म रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर वाला टर्म रहने देंगे, प्लस सी स्क्वायर रहने देंगे। नीचे वाले 1/100 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 1/100। बाहर बाहर गुना होगा, अंदर अंदर गुना होगा, तो 100/1 का मतलब हो गया 100, आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। देखिए 0.002 को हमने ए मान लिया है, नीचे एक संख्या ज्यादा है, ए मतलब ए को जीरो ज्यादा है, तो उस जीरो को अगर पॉइंट को हम यहाँ लाना चाहते हैं तो नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे, सीधी बात है। ठीक है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक संख्या पहले आ जाएगा, बस बात खत्म है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला देखिए, अगला ये वाला सवाल है। ठीक है, अगला ये सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने कैसे करेंगे, देखिए बेस समान है, ए है, तो बेस अगर समान है तो पावर पर क्या होगा, घटेगा। तो 5 में से 6 घटेगा, 5 में से 6 घटेगा तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, तो माइनस का 1 इंटू बेस समान है, 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा, इंटू सी बेस समान है, 1 में से 8 घटेगा, -7। जहां पर ये चीजें दिख रहा है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ए के पावर में -1 है, और बी के पावर में क्या है, बी के पावर में 6 है, और सी के पावर में -7 है, तो आपका ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ये वाला। ठीक है, यहाँ पर -1 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये आप ले लीजिएगा, करेक्ट उत्तर है, करेक्ट उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा मिसिंग है, बाकी सब सही है। ठीक है, दिक्कत की बात है नहीं, ले लिया। अब दिख रहा है कि यही आंसर होगा, अब ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला ये सवाल है। देखिए जब भी रूट के अंदर में सवाल रहेगा तो इस तरीके के सवाल को आप क्या कीजिएगा कि अंतिम से सॉल्व करेंगे और बहुत इजीली आप कर पाएंगे। देखिए 36 का रूट कितना होता है, बोलेंगे देखिए 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है, 6। तो अब रूट हट गया, 6 बचा, और यहाँ कितना है 138, तो अंडर रूट में इसको जोड़ दीजिए। ये कितना हो गया, अंडर रूट में हो गया 144। 144 का रूट होता है 12, मतलब 12 गुना 12 इक्वल टू कितना होता है 144, तो 12 निकल गया। अब आगे कितना है 61, तो 61 में से 12 आप घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 11 में 2 गया तो 9, 5 में 1 गया तो 4, 49 बचा। तो 49 अब रूट में 49 का कितना होता है 7 होता है, 7। आगे क्या है, आगे है 1031 प्लस का 7, सॉरी माइनस का 7 है, माइनस का 7। तो ये कितना हो जाएगा, इससे घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 11 में 7 गया तो 4, और यहाँ पर कितना 2 बचा, इधर 1024 अंडर रूट में है, तो इसका रूट आता है आपका 32। ठीक है, स्क्वायर रूट 32 आता है। ये नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूं। देखिए जब भी रूट के अंदर में सवाल रहेगा तो इसको सॉल्व करना, क्या करना है, इसको अंतिम तरफ से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट में 36 है, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुना 6 बराबर 36। और देखिए अब ये 6 हो गया, और यहाँ पर कितना है 138, तो 138 और 6 कितना हो गया, टोटल हो गया 144। 144 को लिख सकते हैं 12 गुना 12, तो 2 रहेगा तो बाहर होगा, तो ये टोटल अब क्या हो गया 12 हो गया, रूट भी हट गया। अब 61 में से 12 घटेगा तो बचेगा 49, और ये अंडर रूट में, तो ये कितना आ गया 7 आ गया। अब देखिए आगे कितना है, ये घटेगा यहाँ पर 1031 से इसको घटा दीजिए। अब 1031 में 7 घटेगा तो बचेगा 1024, और ये पूरा अंडर रूट में। अब 32 का स्क्वायर होता है 1024, बात खत्म हो गया। बस ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि अगर 3 गो नंबर रहे, मतलब 4 गो नंबर रहे, इसमें से कौन इसका स्क्वायर रूट होगा, तो अंतिम वाला का स्क्वायर करके देख लीजिए, जिसका वैल्यू में ये आएगा वो उत्तर हो जाएगा। 8 8 64 भी होता है, तो वो लेना नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये वाला दिया है दोनों नंबर, एक्चुअली में 32 का ही होता है ये। ऐसे अगर नहीं जान पा रहे हैं कि कैसे निकाल रहे हैं, तो 1024 को आप ऐसे ले लीजिए और यहाँ से निकाल लीजिए। 2 पंचे 10 कट गया, 2 पंचे 10 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूने 4। ठीक है, बात खत्म है। देखिए 2 से फिर ले लीजिए, 2 दूने 4, एक बचेगा, 2 पंजे 10, 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से ले लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16।
दो एकम दो, दो दुगने, दो एकम दो खत्म हो गया, दो दुगने चार खत्म हो गया, दो अट्ठे 16, दो छक 12, दो चौके 8, फिर दो से जाएगा 32 बार में, दो सके 32 से, दो से जाएगा कितनी बार में जाएगा 16 बार में जाएगा, फिर दो से काटेंगे तो 8 बार में, फिर दो से करेंगे तो 4 बार में, फिर दो से करेंगे तो 2 बार में। तो ओवरऑल आप दो देख लीजिए के गो है, दो गो मिलेगा एगो बाहर, 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 दो गो मिलेगा अंदर रूट के में बाहर हो जाएगा। तो दो दुगने चार, चार दुगने आठ, आठ दुगने 16, दुगने क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? उम्मीद कर रहे हैं आया होगा। बहुत इजीली सवाल था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये वाला सवाल देखिए। तो इसमें जब भी ऐसे बड़ा नंबर देगा आपको, तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि इसमें कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन लग जाएगा और क्या होगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि 762 जो है वो मेरा ए है, और और क्या है दूसरा नंबर देखिए 316 है, 316 को हम बी मान लेते हैं। अब जहां जहां 762 है वहां ए रख देंगे, तो ए तीन गो ए है, तो इसको क्या लिखेंगे ए का क्यू, बीच में प्लस है तो प्लस, ठीक है। 362 को बी मान लिए तो बी बी बी, मतलब बी 3 बार है तो प्लस का बी का क्यू, ये हो गया। अब नीचे बात बनेगा, नीचे बात बनेगा 762 762 दो गो है तो 762 मतलब ए का स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस है 762 इंटू 316, यानी कि क्या है ए इंटू बी, यानी कि ए बी, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस रख देंगे, और 316 इंटू 316 यानी कि बी का स्क्वायर है। अब बस बात खत्म हुई। अब इसको अगर आपको सॉल्व करने आता है तभी इसको आप सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस में बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, ठीक है। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, वो होता है ए माइनस बी, और यहां पर देखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है आपको? तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पे हम क्या बैठा सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पर बैठा सकते हैं ए प्लस बी बैठा सकते हैं, और बैठा सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये हम बैठा सकते हैं, ठीक है। बटे में जो ये टर्म है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये रख देंगे। अब देखिए, अब ये मत बोलिए कि ए बी आगे पीछे लिखा गया है, ये सेम चीज है, इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो सरिया के हमने लिखा है, ये और ये खत्म हो जाएगा, ओनली बचेगा क्या ए प्लस बी। ए का मतलब कितना है 762, और बी का मतलब कितना है भाई साहब 316, दोनों को जोड़ दिए 6 2 8, अंतिम में 8 बनेगा, 8 एक ही जगह, हाँ 762 और 316, 6 2 8, अंतिम में 8 बनेगा, तो आपका एक ही का आंसर हो जाएगा 6 2 8, 6 1 7 और 7 3 10, 1078 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। हम एक को भी गुना करते 6 2 8, अंतिम यूनिट डिजिट देख करके कर सकते थे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला देखिए, ये लिखा गया है, ये लिखा गया, ये यहाँ पर थोड़ा माफ कीजिएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा जो पीपीटी बनाया है वो पगला गया है, ठीक है। मतलब सवाल ये था कि 0.0000 के पावर में 1/3 है, तो इसका मान आपको पता है करना है कि इसका मान कितना होगा, कितना होगा इसका मान कितना होगा, ठीक है। या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी लिख सकता है, यह यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी लिख सकता है, या तो ये लिख देगा या तो ये लिख देगा, आपसे मान पूछ लेगा। तो 1/3 को हम अंडर रूट में रूट क्यूब लिख सकते हैं, या फिर रूट क्यूब को 1/3 लिख सकते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे, देखिए समझिए, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अंडर रूट क्यूब, यानी कि 3 को मिलेगा एगो बाहर, ठीक है। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर 0 पॉइंट कितना है 0.1 2 3 4, के को शून्य है 2 4 2 6, मतलब 5 को 0, उसके बाद एक संख्या। अगर मैं इस पॉइंट को हटाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, देखिए पॉइंट को अगर हटाएंगे तो एक, और पॉइंट के बाद जितना संख्या है उतना 0, तो के को संख्या 2 4 2 6 को 0, 2 4 6 को 0, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट का मतलब अंदर में 3 को मिलेगा बाहर, ऊपर वाले टर्म को 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 इंटू में 100 इंटू में 100, बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर तीनों को आपस में गुना कर दिया जाए तो वैल्यू मेरा क्या आएगा 2 0 2 0 2 0, एक के बाद 6 0, एक के बाद देखिए 1 0 2 0 2 0 0 6 0 है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे भैया मेरे सामने रिजल्ट आ जाएगा क्या, एक का क्यूब रूट एक ही होता है, और 3 को 100 100 मिलेगा तो एगो 100 बाहर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दो संख्या नीचे 2 को 0 है, दो संख्या पहले पॉइंट हो जाएगा, एगो 1 होगा, इसके बाद एगो संख्या बनाएंगे, दो संख्या हो गया 0 0, तो 0.01 आपका करेक्ट उत्तर, जहां भी आपको दिखे उसको मार करके भाग जाइए, ठीक है। तो 0.01 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग कभी कभार थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, बुक का पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया है, ठीक है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं, तो मेरा इंटेंशन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आगे बार से ध्यान रखूंगा, अगर पहले ही चेक कर लूंगा उसके बाद आऊंगा, ठीक है। सरल करें,
ये देखिए सवाल है, ठीक है। तो ये उम्दा सवाल है, इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा और आपको इसमें एक पैटर्न आपको दिखेगा और उस पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा और आप सवाल को कर लेंगे, ठीक है। तो इसको रिवीजन करते करते रखिएगा, ठीक है। ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दो एक के कितना, दो दो में से एक घटेगा एक, तो एक बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में गुना, देखिए तीन से एक को गुना करेंगे तीन, तीन में से एक जाएगा तो बचेगा क्या, दो बटे तीन, ये लिखा गया है दो बटे तीन, इंटू इंटू के फॉर्म में चार एक के चार, चार में से एक जाएगा तो कितना बचेगा तीन, तीन बटे क्या हो जाएगा चार हो जाएगा, इंटू डॉट 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 करके चलते जा रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, तेईस से कम तेईस, तेईस में एक घटेगा तो क्या बचेगा बाईस और नीचे क्या हो जाएगा तेईस। अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि देखिए जो नंबर शुरू हो रहा है ना, एक एक माइनस वन बाई टू जो लिखा गया है, वन माइनस वन बाई टू, जो नंबर शुरू हुआ है वही आगे मतलब रिपीट हो रहा है, दो खत्म हुआ दो रिपीट हुआ, तीन खत्म हुआ तीन रिपीट हुआ, चार खत्म हुआ अगला चार रिपीट करेगा, अगला नंबर बढ़ जाएगा पांच, उसी प्रकार से अगला डॉट डॉट करके मतलब बीच में नंबर है तो ये कितना है पांच बटा छठा, इस प्रकार से डॉट डॉट करके है। तो यहां पर देखेंगे तो ये यार ये जो कोना कोनी है ना कटेगा, इसका ये नंबर कटेगा, ऐसे कट रहा है ऐसे कट रहा है, पांच और पांच काट सकते हैं, छह और छह काट सकते हैं, तो एक नंबर आएगा जो कि 22 होगा और 22 होगा, ठीक है 22, 22 नीचे वाला और ऊपर वाला 22 कट जाएगा तो बचेगा इधर क्या एक और इधर क्या बचेगा 23, यानी कि फर्स्ट में एक बचा अंतिम में 23, तो एक बटा 23 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है ये, ठीक है। अब पूरा मैं लिख करके दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है, पूरा मैं लिख करके दिखा सकता हूं, ठीक है। अब अंतिम में टर्म आपका ऐसे बन जाएगा ऐसे कि मान लेते 19/20 एगो खत्म हुआ, ठीक है 19/20, फिर अगला क्या आएगा 20 ही आएगा लेकिन नीचे आ जाएगा 21, फिर अगला क्या आएगा 21 बटे नीचे आ जाएगा 22, ठीक है, फिर अगला क्या आएगा 22 बटे आ जाएगा 23, तो 23 तक ही था, 23 तक ही था कि नहीं, 23 तक था, तो 20 से 20 खत्म, 21 से 21 खत्म, 22 से 22 खत्म, अंतिम टर्म क्या बच रहा 23 बच रहा। अब फर्स्ट टर्म क्या बच रहा है एक बच रहा है, तो 1/23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है, तो समझिएगा बातों को। अगला देखिए, अगला टाइप से है पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है यहां पर कैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसको तो आप ऐसे कर लिए ढंग से बना लिए, ठीक है, इसको आप ढंग से बना लिए, कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। यहां पर क्या होगा कि यहां पर देखिए इसका गेप देखिए सबका गेप समान होगा, ऊपर वाला नंबर भी समान होगा, ठीक है, ऊपर वाला नंबर गेप भी समान, 1 इंटू 3 बराबर क्या है 2 है, 3 इंटू 5 का गेप क्या है 2 है, 5 और 7 का गेप क्या है 2 है, ठीक है। और ये है, इस सवाल को कभी कभार आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा कि 2/3 रख देगा या फिर 2 बटे आपका 15 रहने देगा, ठीक है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, फिर 2/35 रहेगा। तो इस तरीके का जब सवाल रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको बनाने के लिए नीचे वाले गेप को समान कीजिएगा, इसको 1/3 प्लस 2 बटे इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 5 = 15, ठीक है, फिर प्लस 2 बटे इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 7 × 5 = 35, गेप ऐसे ही लिखा गया तो ये एक पैटर्न फॉलो कर देगा, ठीक है, गेप समान है, तो ऐसे भी आप कर लीजिएगा उसके बाद बनाइएगा। तो इस सवाल को बनाने का जो आखिरी का टर्म है, जो मान निकलेगा उसका, इसका मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/, डिफरेंस मतलब डिफरेंस कितना है और अंदर ब्रैकेट में होता है फर्स्ट टर्म माइनस होता है लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर देंगे अपने तरीके से। तो देखिए 1/, डिफरेंस का मतलब क्या है कि डिफरेंस में हमको क्या लेना है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो एक है, नीचे डिफरेंस कितना 2 है, अंदर में ब्रैकेट में पहला टर्म क्या है, पहला टर्म ये है 2/1 है, तो 2/1, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस रख, सॉरी माइनस है तो माइनस रखना पड़ेगा हमें। लास्ट टर्म क्या है 2/101, 2/101, 2/101, इनको सॉल्व कर लीजिए हो जाएगा उत्तर आपके सामने 1/2। और यहां पर सॉल्व करेंगे तो नीचे नीचे का एलसीएम कितना हो गया 101, 101, 1 से 101 बार में 101, 101 दुगने हो गया 202, ये कटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर बात खत्म हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ पर ब्रैकेट यानी कि क्या लेंगे इनटू का फॉर्म में है, 202 में 2 घटेगा तो बचेगा 200 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 101, 2 से काटेंगे इसको 100 बार में तो 100/101 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा 101 100/101, 100/101 आपका डी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आएगा। देखिए इसमें एक पैटर्न फॉलो करेगा कि ऊपर का वैल्यू जो होगा वो हमेशा सेम होगा, नीचे का गेप सेम रहेगा, उस स्थिति में मान निकालने के लिए 1/, डिफरेंस को लेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म कर सकते हैं अपन, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आया होगा और आगे चलते हैं। तो देखिए ये वाला सवाल को देख लीजिए, ये क्या है, ये एक है भाई, ठीक है, ऑप्शंस को मैंने सही कर दिया है, ठीक है, ये 1.1/3 है, ये 2.1/6 है, ये 2.1/3 है और ये 1.1/3 है, ठीक है। तो देखिए बार वाली चीजों को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 0.95 लिखे हैं तो इसका सीधा लिख सकते हैं हम
क्या लिख सकते हैं 95/99 हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे बार है तो दोनों पे बार, बीच में क्या है भगा है तो भगा रखेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट जो चीजें मैंने आपको पीछे समझाया यहाँ पर काम आएगा आपका, ठीक है। तो इसको पूरे को लिख सकते हैं 105। 105 में देखिए सिर्फ 5 पे बार है, बाकी आगे बार नहीं है, तो आगे कितना है 10 है, तो इसको 10 घटाना पड़ेगा आपको। और नीचे क्या 5 के ऊपर में बार है उसके लिए 9, और पॉइंट के बाद एक शून्य है उसके लिए हम 0 रखेंगे, तो 90 हो जाएगा। उसके बाद क्या है बीच में है भगा, फिर से भगा है, वहां पर देखिए यहाँ पर 09 पे बार है, यानी कि देखिए 409 है और 09 पे बार है, उसके लिए तो 99 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद एक संख्या पे बार नहीं है यानी कि 0, और माइनस देखिए 409 पे दो संख्या पे यहाँ पर बार है 09 पे, 4 बच रहा है तो 4 हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है, 4 घटाना पड़ेगा। बट्टे बट्टे देखिए 84 पे दोनों पे बार है तो 84 बटे यहाँ पर 99, सीधी बात लिख लेंगे। बीच में आपका भगा है तो भगा रखेंगे। उसके बाद 093, 93 है तो 93 माइनस का कितना घट जाएगा आपका 9 घट जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 9, मतलब 3 पे एक ही संख्या पे बार है, 3 पे 3 के बार है तो उसके लिए 9, उसके बाद एक संख्या तो 0, बीच में भगा 0.5494, मतलब सॉरी 54, तो 54 का 54 रखेंगे, 0 में कितना आ जाएगा बटे में 99 आ जाएगा, क्योंकि दोनों पे बार है तो दोनों के लिए बार के लिए 99 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 95/99 रहने देंगे, ठीक है। ये भगा है, इसको गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऊपर मेरा 90 रह जाएगा, 105 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा 95 बचेगा, इनटू इसको बदल देंगे तो ऊपर हो जाएगा 990। अब देखिए 409 में अगर 4 घटेगा तो कितना बचेगा 405 बचेगा, बोलेंगे सबको मालूम है, इसमें क्या दिक्कत है। अब अगला नंबर देखिए, अगला इसको सॉल्व करेंगे तो 84/99 पहला वाला टर्म रहने देंगे। अब देखिए भगा में है तो इसको गुना में बदल दिया जाए, 93 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा, बोलेंगे भैया 93 में 9 घटेगा मतलब भगा में है तो गुना में बदल देंगे, तो 90 मेरा ऊपर चल जाएगा और ये घटेगा, 93 में 3 चला गया तो 90 बचा, अब 6 घटेगा तो बचेगा कितना 84 बचेगा, ठीक है। इनटू इसको भी बदल देंगे तो ऊपर में 99 नीचे हो जाएगा 54। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हाजिर भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए काटिए, कैसे हम काट सकते हैं इसको बताइए। देखिए इसको हम काट सकते हैं कि इस प्रकार से कि 95 से 95 कैंसिल हो जाएगा, 99 दहाम 990 हो जाएगा, बात खत्म है। देखिए 9 से काटेंगे तो 10 बार में, इसको 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 ज्यादा हो जाएगा तो 9 चके 36, 9 बजे 45, ठीक है। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, 5 से काटेंगे तो इसको 9 बार में, और तो कटेगा नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है। 84 से 84 कट जाएगा, इस 99 से इस 99 कट जाएगा, इस 99 से इसको 10 बार में काट सकते हैं। 9 से इसको काटेंगे तो 9 छक 54, 2 से 3 बार में, 2 से चल जाएगा 5 बार में। तो ऊपर वाला वैल्यू क्या आया, ऊपर वाला वैल्यू आया 10 दूनी 20, तो 20/9 ये मेरा मेन लाइन है, ये मेरा मेन लाइन। उसके बाद क्या है 5/3 आया है, 5 बटा कितना आ गया 3 आ गया। इसको सॉल्व कर लिया, बाहर बाहर गुना होगा यानी कि 20 गुना 3 हो जाएगा, बाहर बाहर गुना अंदर अंदर, तो फिर हो जाएगा 9 गुना 5, 3 से कट जाएगा 3 बार में, मतलब 3 तिया 9, 5 से कटेगा 4 बार में, तो बचा क्या 4/3, 4/3 को सरिया देंगे तो 3 1 के 3, मतलब 3 1 के 3 एक बार में गया, 1 से इसफल बटा 3, 1 पूर्णांक 1/3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो 3 1 के 3 4/3 आपका सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आया या नहीं आया, जिस पे बार रहेगा उसके लिए 9, अब बाकी अगर पीछे कोई संख्या है तो उतना घटा देना है, बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला, देखिए अगला सवाल जो ये है, ये आपका लेदर टाइप से सवाल है, ठीक है। इसमें से 2-3 टाइप इसके और भी होते हैं, जैसे ये पूछा गया कि 37/13 = 2 + 1/x + 1/y बटे में 1/z है, तो x + y + z का मान क्या होगा ये बताइए। इससे पहले इसका 2 कॉन्सेप्ट और है, पहले इस तरीके से पूछा जा सकता है आपको 1 + 1/1 + 1/1 + 2/3, या फिर ये लंबा रहेगा, या फिर इसके बीच में माइनस रहता है, या फिर एक माइनस दूसरा प्लस, एक माइनस दूसरा प्लस, इस टाइप से पूछेगा। और फिर एक ये टाइप आता है, ठीक है। तो देखिए इसको बहुत आसान होता है बनाना, मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बताता हूँ डायरेक्ट, कि इस तरीके से जब रहेगा सीरीज तो आपको क्या करना है कि नीचे वाले जो 2/3 है, इस 2 और 3 को रखना है। उसके बाद आप ये सीधा देख लीजिए कि कितना ठो एक बन रहा है, कितना एक बन रहा है। तो बोलेंगे भैया देखिए 1 गो 1, 2 गो 1, 3 गो 1 है, तो 3 गो पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। सब में प्लस है तो जोड़ दीजिए। देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा। अब ये बात बन गया, तो ये वाला अंतिम वाला टर्म ऊपर हो जाएगा 13 और 8 मेरा नीचे आ जाएगा, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पर जैसे 4 और 5 है तो 4 5 को लिख लेंगे, 4 और 5 को, ठीक है, लिख लिया आपने। उसके बाद देखिए 1 गो 1, 2 गो 1, 3 4 गो 1, यानी कि 1 2 3 और 4 डॉट लगा लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, 4 और 5 है तो 4 को डॉट ऊपर, 1 2 3 4, तो 5 में से 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 9 जोड़िए, 14 और 6 20 और 3 कितना हो जाए 23,
23 में से फिर चौक 2 जोड़ देंगे तो 4 3 हो गया 7 और 57 हो जाएगा ये। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 57/23। अंतिम वाला नंबर को रखेंगे पहला ऊपर वाला, उसके बाद का जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर नेगेटिव में पूछेगा तो 2 और 3 को रखना है। 2 और 3 पहले कितना बार एक है, 1 2 3 गो एक है तो 3 गो डॉट बना लेंगे। ठीक है, अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, 3 में 2 घटाएंगे 1, 1 में से 3 घटेगा, 1 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा -2, -2 में 1 घटेगा। देखिए -2 है और उसमें 1 माइनस करना है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा -3, तो ये हो गया -3। तो -3 को ऊपर लेना है और -2 उसके नीचे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर। लेकिन जब आपको इस टाइप से पूछा जाए, पहले वैल्यू दे देगा 2 + 1/x, तो इसको सबसे आसान इसका तरीका ये है कि 900 निकाल दीजिए, 13 को 37 से भगा कर दीजिए, 13 को 37 से। ठीक है, तो देखिए 13 दूगुने 2 बार में कितना जाएगा, 13 दूगुने हो जाएगा 26 आपका, 13 दूनी 26, ये 2 जो है ना ये 2 के मान के इक्वल हो गया। ठीक है, ये 2 उसका मान है, 13 दूनी 26 आ गया। अब आएगा यहाँ पर कितना, 7 में 6 गया तो 1, 3 में 2 गया तो 1, 11, 11 से हम क्या किसको भागा करेंगे 13 को, तो 11 के हम 11। अब ये x का मान आ गया, देखिए 11। यहाँ पर कितना बचेगा 2, 2 से हम किसको काटेंगे 11, तो 2 पंचे कितना हो गया 10 आ गया, 1 बचा, 1 से जाएगा यहाँ पर 2, तो 1 दुगने हो गया 2 और ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पहला वाला 2 है ये 2 आ गया है, उसके बाद ये जो a है ये मेरा x का मान है, उसके बाद नीचे क्या है y है, तो ये y का मान है और ये है z का मान, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 5 2 7 और 1 कितना हो गया 8, और 8 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये देख लीजिए। अगला सवाल ये है कि इतना का मान कितना चाहिए, मतलब ओवरऑल सवाल जो है वो इस प्रकार से है, देखिएगा यहाँ पर कि √45 + √125 बराबर 17.89 है, तो √180 + 80 का मान कितना होगा। ठीक है, तो एक टर्म दिया गया है 45। देखिए 45 को हम क्या कुछ तोड़ के लिख सकते हैं, बोलेंगे 9 × 5 = 45 होता है, 9 × 5 = 45 यानी कि 3 × 3 × 5 इसको लिख सकते हैं, प्लस 125 को क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे भैया 5 × 5 × 5, 125 स्क्वायर रूट में तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा 7.89, मतलब 17.89 ये बचेगा। देखिए इसमें से 2 को मिलेगा एक बाहर 3, यहाँ पर √5 बीच में प्लस 2 को मिलेगा एक बाहर, 5 में से 5 5 2 को मिलेगा बाहर हो जाएगा, √5 बचेगा। ठीक है, तो 17.89 यहाँ पर बचेगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 8 पॉइंट क्या हो जाएगा √5, मतलब 8√5 बराबर 17.89। अब देखिए √5 यहाँ पर रहने देंगे, अगर इसका मान निकालेंगे तो ये 1789 पॉइंट के बाद 17.89, ये 8 मेरा नीचे आ जाएगा। अब यहां से हमको मान चाहिए होगा। ठीक है, तो √5 आ गया है, अब इसको तोड़ करके बनाइए कि मतलब √5 कैसे हम बना सकते हैं, तो दिमाग लगाइए। देखिए इसको 180 को लिख सकते हैं, 6 × 6 36, 36 पंचे होता है 180। ठीक है, 36 पंचे 180 होता है, प्लस में 80 को क्या लिखेंगे 4 × 4 बराबर 16, और इसको लिख सकते हैं 16 पंचे 80। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लीजिए, 180 को लिखेंगे, देखिए 6 × 18 0, 6 × 18 0, अब इसको लिख सकते हैं 6 पंचे 30 हो गया, तो 6 × 6 बराबर 5, 80 को लिख सकते हैं 16 पंचे 80, तो 4 4 16। अब देखिए इसमें से ये 2 को निकल जाएगा एक बाहर 6√5, और इसमें से क्या हो जाएगा 4√5, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10√5। आपको देखिए 10√5 का मान आपको पता है, सॉरी √5 का मान आपको पता है, आगे 10 से गुना करना, बात खत्म हो जाएगा। तो देखिए 10 × √5 का वैल्यू कितना है 17.89 बटे में 8 है। इस पॉइंट को हटाने के लिए 00, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 80 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 80 से डिवाइड करेंगे 17 मतलब 1789 को, तो देखिए किससे डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 80 से डिवाइड कर रहे हैं, 80 से। ठीक है, तो 80 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं 80 से, 80 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 दूने 16 यानी कि 2 बार में 160 बचेगा, 8 बचेगा, 1 18 आ गया, खत्म हो गया 9, फिर 8 दूने 16 जाएगा, फिर 8 दूने 16 जाएगा तो यहाँ पर 9 बचेगा, और 8 में 2 6 गया तो 2 29 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 22 आ चुका है, तो जहां पर 22 है तो आगे उसको टिक लगा देंगे, और बाद दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, आगे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो 22.4 आप ले लीजिएगा आंसर। ठीक है भाई, 22 आ रहा है, 22 किसी में है ही नहीं, 2 बार में ऐसे ही जाएगा। ठीक है, बात बन गया। तो ये था इसका सॉल्यूशन, उम्मीद कर रहे हैं ये समझ पाए होंगे। ये थोड़ा सा उम्दा सवाल है, इसमें आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक पैटर्न आप देखिएगा कि क्या कुछ मैं इसको बना सकता हूँ, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, ये बुक का सवाल है तो इसको इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है, इसका हमें एम का मान को चाहिए होगा। ठीक है, इस सब में जो है ये होल पे है, ये होल पे है, ये होल पे है, ये होल पे है,
और ये भी होल पे है। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। 11/10 है, 11/10 है। देखिए 11/10 है और 11/10 है, इस दोनों में से हम एक को ही लिखेंगे। अब जब दोनों समान है बेस, तो पावर पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 9 7 हो जाएगा 16 इंटू में ये कितना है, 10/11 है, 10/11 है, 10/11 है। बाहर भी कितना है, बाहर भी 10/11 है। बीच में कितना बचा है, 10/11 बचा है। इस पे कितना है, पावर 10 है। अब एक बात आप बताइए कि देखिए, और बाहर कितना है, बाहर बोलेंगे 10/11 है। ठीक है, तो अब एक बात यहां पर समझिए, मैं क्या करने जा रहा हूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए मैं क्या करूंगा कि ये जो 10/11 है ना, इस फेज में इसको भी बनाएंगे हम। ठीक है, इस पे, ताकि ये बेस बेस समान हो जाएगा तो पावर पावर भी ऊपर में समान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैं क्या करूंगा, इसको इसको जो 11/10 है, इसको 10/11 बनाऊंगा। 10/11 जैसे ही बनाऊंगा तो पावर मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पिछले बता रखा था। इंटू में ये 10/11 आ जाएगा, इसके पावर में कितना है, 10 है। और ये बराबर में कितना हो जाएगा, 10/11 के पावर में क्या है, 3m प्लस का 17 है। ठीक है, अब यहां से आप आराम से मान को निकाल सकते हैं। देखिए अब दोनों का बेस समान है तो पावर पर क्या होगा, जुटेगा। तो -16 और +10 बराबर क्या हो जाएगा, -6, -6। तो देखिए 10/11 रहेगा यहाँ पर, और इस पे कितना है, -6 है, बराबर 10 यहाँ पर 11, और इस पे पावर पे कितना है, 3m प्लस का 17 है। बेस बेस समान है तो पावर पावर भी समान होगा। कर दीजिए, कर दीजिए। -6 हम यहाँ पर कर देते हैं, हम कहाँ करें इसको, ठीक है, तो हम यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए -6 जो है वो बराबर हो जाएगा किसका, 3m + 17 के मान के इक्वल। 17 को इधर लाइए, -6 और -17 बराबर क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। तो -6 और -17 बराबर माइनस का हो जाएगा 23, m मेरा नीचे आ जाएगा, m मेरा नीचे आ जाएगा यहाँ पर, -23 बटे में m बराबर की पट्टी है, नीचे आ जाएगा m, सॉरी 3 मेरा नीचे आ जाएगा बराबर की पट्टी। ठीक है, अब साफ करके लिखते हैं, ये 23 आ जाएगा यहाँ पर। कहाँ चल ही नहीं रहा, कुछ बैठ गया क्या भाई? ठीक है, चल रहा, चल रहा, दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -23 हो जाएगा यहाँ पर। m का मान निकालेंगे, 3 को नीचे भेज दीजिए और बराबर हो जाएगा m, तो हो जाएगा 23/3 आपका, -23/3 आपका करेक्ट उत्तर, जो कि ए नंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना था। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, ये भी एक टर्म है और इसको आपको समझना पड़ेगा। √में 56 प्लस √में 56 प्लस √में 56 डॉट डॉट करके जा रहा है। तो देखिए √ में सेम नंबर जब रहेगा तो इसको आप ऐसे संख्या में तोड़ दीजिए जिसका मतलब अंतर जो है वो 1 है। तो 8 7 56 हम तोड़ ही सकते हैं इसको, 8 7 56, तो अंतर भी क्या हो गया, 1 हो गया और दोनों टूट गया। बीच में अगर प्लस है तो बड़ा वाला नंबर को लेंगे, बीच में अगर माइनस रहेगा तो छोटा वाला नंबर को लेंगे। तो बीच में क्या है, बीच में प्लस है तो बड़ा वाला नंबर को ले लीजिए, यानी कि डी नंबर 56 आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर 8 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न को फॉलो मतलब याद रखिएगा, इस पैटर्न को याद रखिएगा कि जब भी इस पैटर्न में आपको सवाल दिया हुआ रहे तो हम कैसे करेंगे, हम कर लेंगे इस प्रकार से कि प्लस रहेगा तो दोनों को ऐसे में तोड़िए जिसका डिफरेंस जो है वो 1 होना चाहिए, जिसका डिफरेंस कितना होगा, 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला नंबर, नेगेटिव रहेगा तो छोटा वाला नंबर, आपका बात बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला और आज का ये अंतिम सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है इनमें से सबसे बड़ा संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा हमें पता करना है। तो आप पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखिए इस √2 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 1/2, सबको एक ही जैसा बना लेंगे। उसके बाद क्या है, 3 के पावर में क्या है, 1/4 है, 1/3 है, और 4 के पावर में क्या है, 4 के पावर में 1/4 है। अब इस पावर को अगर मुझे हटाना है, मतलब 1 के पावर में लाना है, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला का एलसीएम से गुना कर दिए। तो 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा, तो 1/2 को इसमें 12 से गुना कर दीजिए। 3 के पावर में 1/3 है, इसको भी 12 से गुना कर लीजिए। सीधा थोड़ा लिख देता हूं मैं इसको, 1/3 को अगर मैं 12 से गुना कर लेता हूं, और देखिए यहाँ पर कितना है, 4, 4 को क्या करना पड़ेगा, 1/4 इंटू 12 से गुना कर लीजिए। तो 4 3 12, टर्म हट जाएगा, बटा वाला हट जाएगा, 3 चौका 12, 2 छक 12। तो 2 के पावर में हो गया यहाँ पर 6, और 3 के पावर में हो गया 4, और 4 के पावर में हो गया 3। तो 2 के पावर में 6 का मतलब कितना होता है, 2 दूने 4, 4 दूने 8। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 और 3 6, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64। तो ए के पावर ये हो गया 64 आपका। ठीक है, ये हो गया आपका 64। अगला 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3,
3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया होता है 81, 27 तिया 81, 4 4 16 चौके 64, सबसे बड़ा कौन है? 81 है। मतलब 3 के पावर में 4 आपका बड़ा उत्तर हो जाएगा। 3 के पावर में 4, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो भूल है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 के पावर में ये मतलब आंसर होगा, 3 के पावर में 1/3 है, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आज आज जो है ऑप्शन जो बनाया भाई, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहां तक उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी सवाल आप समझ में आया होगा आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद भाई।